सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक के 7वें अध्याय तुलसीदास के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 का पहले ही हमने अध्ययन कर लिया बच्चों, जिसमें भरत राम के प्रेम का वर्णन किया था तुलसीदास जी ने। अब हम अध्ययन करेंगे दूसरा। इसमें प्रस्तुत पद में गीतावली में से लिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद कौशल्या माता के हृदय की विरह वेदना और दूसरे पद में माता के द्वारा राम को अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया गया है। बच्चों, जब राम वन में वनवास के लिए चले जाते हैं तो पीछे से उनकी माँ जो है उनकी पुरानी चीज़ों को देखकर उन्हें याद करती है, और उसी चीज़ का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जननी निरखती बाण धनुइया, माता कौशल्या जो है जननी का मतलब माता, निरखती का मतलब देखना, बाण और धनुइया धनुष। माँ कौशल्या जो है, राम जब वन चले गए हैं तो पीछे से जननी निरखती कि माँ कौशल्या अपने पुत्र राम के धनुष और बाण को देख रही है, निहार रही है। बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनहिया। बार बार उर यानी हृदय, नैननी मतलब आंखों से, लावती का मतलब लगाना, प्रभु जू यानी श्री राम की, ललित यानी सुंदर, पनहिया उनकी जूतियाँ। जब वो छोटे थे तो उनकी छोटे की जो चीज़ें थी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी, उनको याद कर, उनको देख देख के वो श्री राम को याद, अपने पुत्र को याद कर रही हैं। कैसे कर रही हैं बच्चों? कि बार बार वो क्या कर रही हैं? श्री राम की सुंदर जूतियों को अपनी आंखों से, अपने हृदय से लगा रही है। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। कबहू और कबहू यानी कि कभी, प्रथम जो जाय जगावती, जाय यानी जाकर, जगावती जगाना, कि सुबह सुबह जैसे वो पहले जगाती थी तो याद कर रही है कि सबसे पहले मैं जाकर अपने पुत्र राम को जगाती थी। कही प्रिय वचन सवारे, और प्रेम से उनको वचन कहती थी, प्रेम से उनको पुकारती थी। कि माँ थी तो अपने पुत्र को तो प्रातःकाल उठाती थी, तो उसी का वर्णन है इसमें कि प्रातःकाल अपने पुत्र को उठाने के लिए जाती थी। उठऊं तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। उठो तात, अरे पुत्र उठ जाओ। बलि का मतलब होता है बलिहारी जाना, मातु यानी माता, बदन यानी शरीर पर, कि हे पुत्र, हे राम, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी माता तुम पर बलिहारी जाती है, तुम उठ जाओ। अनुज यानी छोटे भाई, सखा यानी कि तुम्हारे मित्र, द्वार पर, कि तुम्हारे सारे मित्र और तुम्हारे भाई जो हैं वो द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई जाओ भूप पह भैया, और कभी कहती थी, कभी क्या कहती है कि बड़ी बार यानी बहुत देर, भई यानी हो गई है, कि बहुत देर हो गई है। जाहू जाओ, अरे भैया उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। भूप यानी कि राजा दशरथ के पह यानी पास, पह का मतलब होता है बच्चों पास। देखो मीनिंग को ध्यान से देखना। बड़ी बार यानी बहुत देर, भई होना कि बहुत देर हो गई है। जाहू जाओ तुम राजा दशरथ के पास, अरे भैया चले जाओ। बंधु बोली जैने जो भावे, गई निछावरी मैया। बंधु बोली, बंधु यानी अपने मित्रों, अपने भाइयों के साथ, जैन जो भावे यानी जो तुम्हें भाता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम खाओ। तुम्हारी मैया तुम पर न्यौछावर जाती है, यानी तुम्हारी मैया बार बार तुम्हारी नजर उतारती है। कबहू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। कबहू समझी, और जब एक क्षण में उन्हें समझ में आ जाता है कि राम तो वन को चले गए हैं, राम तो वनवास काटने चले गए हैं, तो वो चित्र लिखी के समान यानी एक चित्र के समान जो है वो हो जाती हैं, सजीव हैं। जैसे चित्र क्या होता है, निर्जीव होता है, माता तो सजीव है, लेकिन वो उस चित्र के समान कैसी हो गई हैं,
एकदम बिल्कुल उनकी ना वो हिल डुल रही हैं, ना उनमें किसी प्रकार की संवेदना है। जब उन्हें याद आता है कि मेरा पुत्र तो वन को चला गया है, तो वो एक चित्रलिखी के समान हो जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं वह समय उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे प्रीति सीखी सी, कि जब राम के प्रेम को वो याद करती हैं तो वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मोर को जैसे अपने पंख बहुत प्यारे होते हैं। मोर जब अपने पंखों को देखता है तो क्या करता है, वो नाचने लगता है। ऐसे ही माँ कौशल्या जब राम की पुरानी बातों को याद करती है तो प्रसन्न हो जाती है, और जब मोर अपने नाचता नाचता अपने पैरों को देखता है और वो रोने लग जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसे ही कौशल्या माँ भी जब राम का वन गमन का उन्हें याद आता है कि मेरा पुत्र वन चला गया है, तो फिर वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। दूसरा पद, राघो एक बार फिर आओ। इस पद में माँ कौशल्या जो है वो अपने पुत्र राम को आग्रह कर रही हैं, उन्हें वापस बुला रही हैं। किसका उदाहरण देकर वापस बुला रही हैं? घोड़े का, कि जिन घोड़ों को राम ने पाला पोसा था उन घोड़ों का उदाहरण देकर राम को वापस बुलाती हैं और कहती हैं राघो एक बार फिर आओ। अरे राघो, अरे राम, एक बार तुम वापस आ जाओ। ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधाओ। ए बरबाजी, बाजी होता है बच्चों घोड़ा, बिलो की यानी देख कर, बर बर मतलब बार, ए का मतलब एक, ए का मतलब क्या है बच्चों? एक, बर का मतलब बार, बाजी का मतलब घोड़े, बिलोकी का मतलब देख कर, कि एक बार अपने इन घोड़ों को देख लो। आपने बहुरो बन ही सिधाओ, चाहे वापिस तुम सिधाओ यानी चले जाना, बन ही वन में, चाहे वापिस तुम वन में चले जाना, कि ये घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं, एक बार आकर तुम इन्हें संभाल लो, भले ही तुम वापिस चले जाना। जे प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। जे प्याई पाई, जे मतलब जिन्हें, प्याय का मतलब पानी, प्याई का मतलब पिलाना, जिन्हें तुमने अपने हाथों से पानी पिलाया है। पोखी कर पंकज, कर पंकज यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखो बच्चों, कर का मतलब हाथ, पंकज का मतलब कमल, कि जिन कमल रूपी हाथों से चुचकारे, चुचकारे का मतलब उन्हें प्रेम करना, पुचकारना, कि जिन तुम अपने कमल रूपी हाथों से उन्हें पुचकारा करते थे, जिन्हें तुम पानी पिलाया करते थे। क्यों जीवई मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। अब वे क्यों जिएंगे, उनका जीवन अब समाप्त होने हो गया है। मेरे प्यारे राम, लाडले राम यानी मेरे प्यारे राम, ते अब निपट बिसारे, उन सबको तुम कैसे भूल गए हो, कि वो अब उन्हें तुम भूल गए हो, तो वो कैसे जिंदा रह सकते हैं। माता कौशल्या उन घोड़ों का उदाहरण देकर राम को बुला रही है, पुकार रही है कि अरे राम वापिस आ जाओ, क्योंकि वे घोड़े भी अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जनी तिहारे। भरत जो है सोगुनी सार, सार मतलब संभाल करना, कि भरत बहुत अधिक देखभाल करते हैं उनकी, क्योंकि वे अति प्रिय जानी तिहारे, तिहारे यानी तुम्हारे, कि वो तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, इसलिए भरत उनकी बहुत देखभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मन हूँ कमल हिम मारे। तदपि दिन ही दिन यानी दिनों दिन, फिर भी, तदपि का मतलब फिर भी, दिन ही दिन यानी दिनों दिन, होत झांवरे, झांवरे का मतलब है कमजोर, लेकिन फिर भी वो दिनों दिन क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। मन हूँ मानो कमल हिम मारे, मानो कमल के पुष्प को हिम, हिम यानी पाला, मारे यानी मार दिया, कि जैसे कमल का पुष्प बर्फ गिरने से वो एकदम मुरझा जाता है, बर्फ गिरने से कमल का पुष्प ताजा नहीं रह पाता है, ऐसे ही इन घोड़ों की बहुत सार संभाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मनहु आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि कमल हिम मारे, कमल के उदाहरण देके हमें बता रहे हैं ना, कल्पना कर रहे हैं भी, ऐसे भाई कमल को जैसे पाला मार जाता है, ऐसे ही उन घोड़ों को तुम्हारी याद आती है, इसलिए वो उस शरीर से कमजोर
हो रहे हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलहि वन कहियो, मातु संदेशो। सुनहु पथिक, पथिक होता है राहगीर, सुनहु सुनो, अरे राहगीर सुनो, यदि वन में तुम्हें राम मिल जाए तो तुम उन्हें उनकी माता का संदेशा देना। तुलसी मोही और सब हिनते, इन इन इन्हको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं मोही और सब हिनते, कि मुझे और सब की तो छोड़ो, लेकिन इनका बहुत ही बड़ा अंदेशा है, यानी अंदेशा यानी शंका, कि मुझे ये बहुत बड़ी शंका हो गई है कि ये घोड़े जो हैं श्री राम के बिना, राम तुम्हारे बिना जो है वो मर जाएंगे। इसलिए अरे राहगीर, तुम्हें यदि राम वन में मिल जाए तो तुम मेरे पुत्र को ये संदेशा देना कि तुम्हारे बिना तुम्हारे घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं वो मर ही जाएं। इस प्रकार बच्चों, माँ कौशल्या जो है वो अपने पुत्र से वापिस लौटने का बार बार आग्रह कर रही है। धन्यवाद।